नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का आज की वापस से इस वीडियो में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम ट्रेडिंग से रिलेटेड जब भी वीडियो बनाते हैं थोड़ा साइकोलॉजी टाइप हम वीडियो बनाते हैं। हम कोई टेक्निकल या फिर कोई हम इंडिकेटर या कोई हम सिग्नल नहीं बताते हैं, ना ही कोई एडवाइस करते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ पर आप किसी की कॉपी करके हाँ कुछ प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन लास्ट में जब तक आपके अंदर खुद में स्किल डेवलप नहीं होगी, खुद को आपको समझ में नहीं आएगा चार्ट पैटर्न, जब तक आप यहाँ पर पैसा नहीं बना सकते हैं आप हमेशा ही लॉस करेंगे। जनरली हम फॉरेक्स की ही बात करते हैं और स्पेशली हम गोल्ड की बात करते हैं। हालांकि फॉरेक्स में आप देखें तो लगभग सभी चीज़ सिमिलर होती है यहाँ पर, क्योंकि एक्सपायरी नहीं होती है यहाँ पे, ठीठे डीके नहीं होता है यहाँ पर। इसके अलावा ऑप्शन बाइंग या फिर ऑप्शन सेलिंग ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है यहाँ पर। ओनली फॉर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में बाइंग और सेलिंग ही यहाँ पर काम करती है। तो यहाँ पर मैं वापस से थोड़ा एक साइकोलॉजिकल पॉइंट की बात करूँगा कि अगर आपको किसी पेयर में भी, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में भी अगर आपको लॉस होता है तो सबसे बड़ी बात है कि आपको यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग और लॉट साइज का थोड़ा ध्यान रखना है। मैं हमेशा आपको बोल रहा हूँ, ये आपको बहुत टाइम बाद समझ में आएगा कि मैंने सही कहा था कि आपकी जब भी आप ट्रेड लेते हैं, किसी भी ट्रेड में आपका 2% अकाउंट का 2% से बड़ी रिस्क नहीं होना चाहिए। वैसे जनरली 1% की ही रिस्क होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप 2% से ज़्यादा तो आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। क्योंकि आप जैसे ही 2% से ऊपर आप बढ़ जाएंगे, आपकी मेंटलिटी, आपकी साइकोलॉजी पूरी तरह ख़राब हो जाएगी। जब आपको लॉस दिखने लगेगा, जब हमको प्रॉफिट दिखता है तब हमको बड़ा मज़ा आता है, अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि शायद दुनिया तो कितनी अच्छी है, कितना अच्छा सिस्टम चल रहा है, दुनिया कितनी बेहतरीन है, प्रॉफिट हो रहा है। पैसा क्या चीज़ है, पैसा तो हम ऐसे ही उड़ा देंगे, अरे क्या 1000 रुपये की बात कर रहा है, $10 निकालूंगा और अभी मुँह पे फेंक दूंगा। लेकिन दोस्तों वहीं पर जब आपको PNL में रेड चीज़ें दिखती है, अमाउंट रेड दिखता है, तब आपको समझ में आता है कि एक्चुअल में ट्रेडिंग क्या है और यहाँ पर लॉस भी हो सकता है। आप ये सोचकर बिल्कुल भी नहीं आ सकते यहाँ पर कि मैं आऊँगा और यहाँ से प्रॉफिट ही बनाऊँगा। आते ही प्रॉफिट बनाना इतनी बड़ी बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग बना रहे हैं तो सीधी सी बात है प्रॉफिट तो बनता है, लेकिन हर कोई नहीं बना सकता है। इसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ेगा और बहुत ही आपके ऊपर खुद को काम करना पड़ेगा, खुद को लर्निंग लेनी पड़ेगी, खुद को समझना पड़ेगा। तो उसके बाद ही आप यहाँ पर प्रॉफिट बना सकते हैं। आप बिल्कुल ऐसा सोचकर मत आइएगा, बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आकर ही यहाँ पर प्रॉफिट बनाऊँगा और यहाँ पे आते ही मैं एक अच्छा खासा अमाउंट यहाँ से मैं निकाल लूँगा। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोच कर आए। आप ये सोच कर आए कि मैं यहाँ पर ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर नुकसान भी हो सकता है, तो मैं उतने ही पैसे को यहाँ पर लगाऊँ कि मैं उस नुकसान को मैं झेल सकूँ, उससे मुझे कोई फाइनेंशियली इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी। तो इसीलिए मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ, हमेशा इसीलिए बोलता हूँ कि आप जब भी इस मार्केट में आएँ, आप शेयर मार्केट में जाएँ या फिर फॉरेक्स में जाएँ या फिर आप क्रिप्टो में जाएँ, आप किसी भी मार्केट में जाएँ, क्योंकि सभी मार्केट फाइनेंशियल मार्केट है। यहाँ पर डायरेक्ट आपके पैसे इन्वॉल्व रहते हैं और जहाँ पर आपके पैसे इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पर आपकी साइकोलॉजी 100% इन्वॉल्व रहती है। आप साइकोलॉजी को आप नहीं भूल सकते हैं। आप साइकोलॉजी को तभी भूल सकते हैं, तभी आपके माइंड का प्रेशर हट सकता है जब आपका सेफ अमाउंट वहाँ पर लगा हुआ है, यानी कि ऐसा अमाउंट जिसके जाने से आपको बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। और अगर वहाँ पर भी आप लोड साइज को मेंटेन करके चलते हैं तो फिर भी और भी साइकोलॉजी आपकी थोड़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर मेरा SL भी हिट होता है तो मेरा कुछ ही अमाउंट जाएगा, और अगर बाई चांस मेरे 5-6 या मेरा पूरा अकाउंट भी लॉस में गया तो भी मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी चीज़ से आपकी साइकोलॉजी डेवलप होगी, और यही माइंडसेट अगर आपका मार्केट में होगा तभी आप पैसा बना सकते हो। नहीं तो आप बाई सेल बाई सेल बाई सेल कर करके स्टॉप लॉस हिट करा के छोटा मोटा प्रॉफिट लेके आप पूरी तरह से अकाउंट को वॉश आउट करा देंगे और आप बुरी तरह से लॉस में पहुंच जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, और आपको हमेशा लोड साइज कम रखना है, और आपको पेशेंस के साथ ट्रेड करना है। एक और हमेशा देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि आप बिना कोई स्ट्रक्चर बना चार्ट पैटर्न पे, बिना आपका सेटअप रेडी हुए ही आप ट्रेड ले लेते हैं और उसके बाद आपको लॉस झेलना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं
आपके टाइम मैनेजमेंट की थोड़ी गलती है। आपको थोड़ा टाइम को मैनेज करना होगा, टाइम में सुधार करना होगा और आपको समय से पहले ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। अगर इन चीज़ों का भी आपने ध्यान रखा मेनली कि आपको टाइम पर ट्रेड लेना है, जल्दी ट्रेड नहीं लेना है। आप भले लेट ले लो, कोई दिक्कत है, थोड़ा कम प्रॉफिट हो जाएगा चलेगा, लेकिन आपने जल्दी ट्रेड ले ली और मार्केट अगेंस्ट चला गया तो आपका थोड़ा लॉस हो जाएगा। तो मार्केट में थोड़ा टाइम दे, पैटर्न बनने दे, स्ट्रक्चर बनने दे, उसके बाद आप ट्रेड लें। हाँ, कुछ कम कवर कर पाएंगे, लेकिन आप सेफली कवर कर पाएंगे। अगर आपका प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद आप ट्रेड लोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको लॉस तो कम होगा, कभी कभार हो सकता है कि फिर भी आपको लॉस हो जाए, लेकिन आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे। दूसरा, लोड साइज को बढ़ाना नहीं है आपको। आप छोटा छोटा प्रॉफिट लें, 2-3 महीने आप प्रॉफिटेबल बन के तो दिखाइए, प्रॉफिट बन लें तो सही आप। क्यों आप आज इसी महीने में आपको $1000 बनाने हैं, 200, 300, $400 बनाने, भैया आपका अकाउंट छोटा है तो आप $50 बनाइए, आप $60 बनाइए, 2-3 महीने बना के देखिए। उसके बाद आपकी साइकोलॉजी, आपका विल पावर, आपका मेंटलिटी आपकी किस लेवल पर चली जाएगी आपको पता नहीं है। और उसके बाद आप शायद रूल रेगुलेशन से करेंगे तो आपका एक सेटअप भी बनेगा और आपको एक डिसिप्लिन भी बनेगा, तो आप शायद लॉन्ग टाइम आप इस मार्केट में रह सकते हैं। तो यही कुछ चीज़ें बतानी थी मेरे को, क्योंकि जो मैं फेस करके आया हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और बढ़िया से आप ट्रेड लेंगे तो आप प्रॉफिटेबल होंगे। पहले तो आप ये नेगेटिविटी भी छोड़िए। देखो, नेगेटिव रहने से या फिर पॉजिटिव रहने से सब चीज़ें अच्छी या सब चीज़ें खराब नहीं हो जाती है, लेकिन पॉजिटिव रहने से और सही काम करने से तो अच्छा तो होगा। आप पॉजिटिव है अंदर से और गलतियाँ करते जा रहे हैं तो फिर अच्छा कहाँ से होगा। आप थोड़ा कॉन्फिडेंट रखिए कि अगर लोग बाग पैसा कमा रहे हैं तो हम भी कमा सकते हैं, लेकिन लोग बाग कैसे कमा रहे हैं उसको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। कितना उन्होंने टाइम दिया, किस टाइप से वो ट्रेड करते हैं, क्या वो लोड साइज यूज़ करते हैं, कब किस टाइम पे वो ट्रेड लेते हैं। तो ये चीज़ आपने भी डेवलप कर ली तो सीधी सी बात है, वो कोई भगवान थोड़ी ना, वो भी तो इंसान ही है। तो आप भी एक इंसान ही हो, माइंड सबका लगभग समान है। कुछ चीज़ें हैं जो शायद हमको कम पता है, उनको ज़्यादा पता है, लेकिन आप धीरे धीरे करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे तो आप शायद उनसे भी बेहतर आप बन सकते हैं। तो थोड़ा अपने अंदर थोड़ा करेज लाइए, थोड़ा कॉन्फिडेंट लाइए, तो आप शायद बेहतर कर पाएंगे। मैं भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं मैंने कोई यहाँ से लाख करोड़ रुपए कमा लिए कि बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट में ऐसे निकाल रहा हूँ, नहीं, मुझे अभी निकालना भी नहीं है और मैं प्रॉफिटेबल बन चुका हूँ, धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि अगर मुझे महीने के $30 भी अभी मिल रहे हैं, महीने के $30, क्योंकि मैं दिन रोज़ के ट्रेड में करता नहीं हूँ, तो ये ऐसा नहीं भाई लॉस किया है, ऐसा नहीं है। बहुत लॉस किया, बहुत गलतियाँ करी है, बहुत जूते खाए मार्केट से, बहुत खाए। तो उसके बाद समझ में आया कि ऐसे नहीं टिक पाओगे। बार बार बाय सेल करके आप बढ़िया सेटअप पे बैठें, स्टॉप लॉस हिट होता, कोई दिक्कत नहीं, आप अगले दिन ट्रेड करें, आपको अच्छी ट्रेड मिलेगी, बेहतर ट्रेड मिलेगी। और मुझे पता है कि आज नहीं तो कल मेरा सेटअप और भी कंफर्म होने लगेगा और कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, हर महीने प्रॉफिट आता रहेगा। तो एक न एक टाइम पे बड़ा अमाउंट निकालना बड़ी बात नहीं है, वो कभी भी बन सकता है ट्रेडिंग में, बस आपको टाइम देना है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर ऐसे ही वीडियोस आपको और भी सुनना पसंद है, और भी सुनना आप चाहते हैं, तो इसको आप चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक लाइक देकर थोड़ा हमारा हौसला भी बुलंद कर सकते हैं कि हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।